ही वाजिबुल एहतराम मेंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब, तमाम तर सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम, मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म, ज़ेरे साया हर वली। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकस्तहरा तु पुश्ती, बहक्के ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार, काफ़ी देर से 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तीसरा रोज़ा प्रोग्राम, जिसका सिलसिला तिलावत कलाम पाक से जारी हुआ, मद्दाहान हबीब से आपने नाते पाक, मनक़बत पाक आपने समात किया। नक़ीब अहले सुन्नत की एक बेहतरीन नक़ाबत भी आप समात कर रही हैं, और मेरे बाद भी आपको एक बड़ी ही शानदार जानदार तकरीर समात करनी है। नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब किबला रज़वी मिसबाही अनकरीब मिंबर पाक पर उनकी आमद होगी। शहर निज़ामाबाद के उलमाए किराम की मौजूदगी है, अइम्मा मसाजिद की मौजूदगी है, हुफ़्फ़ाज़ किराम की मौजूदगी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ इन उलमाए किराम की पाकीज़ा मौजूदगी में कि अल्लाह ताला महफिल मिलाद मरकज़ी कमेटी, मरकज़ी मिलाद कमेटी तेलंगाना निज़ामाबाद की, जो ये दीनी खिदमात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इश्क व मोहब्बत के नजराने पेश करने के गर्ज से जो हौसला है और जो कदम उठाया और जो ये दीनी खिदमात करते चले आ रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम मुहिब्बीन, मुतक़दीन, मुतवस्सिलीन, अराकीन, मुआविनीन, सामीन की मोहब्बतों को कबूल फरमाकर अपने हबीब की मोहब्बत की नूर से सबों के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। कुछ बातें मैं पेश करूं, उससे पहले आइए हम और आप मिलजुल कर अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब अजम, आफताबे रिसालत, माहिताबे नबूवत, कौनैन की जीनत, गमगुसारे उम्मत, साहिब शरीयत, मालिके जन्नत, मुहसिने इंसानियत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा, अहमद मुजतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर ले। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक एक मरतबा और पढ़ लें, झूम कर पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मिलाद शरीफ की महफिल में हम और आप हाजिर हैं। मिलाद मनाने वाले, सरकार की आमद पर खुश होने वाले ये बड़े खुशनसीब हजरात हैं।
इस ताल्लुक से एक हदीस शरीफ समाअत फरमा लें ताकि आने वाला माह मुबारक का चांद देखें तो खुशी से हमारे दिल खिल जाएं, हमारे चेहरे पुरनूर हो जाएं और हमारे लबों पर हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराहट आ जाए। लोग कुछ भी बोलते रहें, बोलने वाले बोलते रहें, हक हक रहता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हुजूर की मिलाद की खुशी अता फरमाता है। अमीर सल्तनत मुस्तफ़ा अजीम सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। कहते हैं एक मर्तबा सहाबा इकराम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए थे। बुखारी शरीफ की ये रिवायत है। मस्जिद नबवी शरीफ में बगैर वक्त के बैठे हैं, न नमाज का वक्त है न कोई ऐसा मखसूस वक्त है। एक मजमा है सहाबा इकराम का जो तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक हुजरे आयशा से बाहर तशरीफ लाए और सरकार ने उनसे पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ बेवक्त बेमौसम इस वक्त तुम्हारा मस्जिद के अंदर जमा होने का क्या मकसद है? गौर से सुने इस बात को। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह हमारा कोई और मकसद नहीं, सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शक्ल में, आपकी सूरत में हम पर जो एहसान फरमाया है कि आप तशरीफ लाए। हम तो अंधेरे में भटक गए थे, हमारे दिल रोशन हो गए। आप तशरीफ लाए, न जाने कितनी जलील चीजों के सामने हमारे सर झुके थे। ये आपकी आमद की बरकत थी कि हमारे सर उस जाते बाबरकात के सामने सजदा रेज हो गए जिस खुदा की जात यकीनन सजदा करने के लायक थे। न जाने कितने बुत हमने इस सीने में पाल कर रखे थे, लेकिन आपकी आमद की बरकत से हमारे सीने बुतों से पाक हो गए और हम खुदाए वाहदहू ला शरीक की बारगाह के इबादत गुजार हो गए। आपकी शक्ल में अल्लाह ने हम पर जो एहसान फरमाया है, अरे मेरे सरकार, बस हम उसी का शुक्राना अदा करने बैठे हैं। इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसाफ से बताएं, मिलाद शरीफ में और क्या होता? ये जो महफिल सजी हुई है, ये हाफिज मस्तान साहब है, ये उलमा इकराम है, जो ये कमेटी है, ये महफिलें मुनक्किद होती ही इसलिए है कि हम हुजूर की आमद पर खुदा का शुक्र अदा करने के लिए मिलाद की महफिल का इनेकाद करते हैं। और जब कोई उस महफिल को रोकने की कोशिश करता है तो हम उस शुक्राने को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू दुश्मन को कहते हैं, जो भी मिलाद शरीफ से नफरत करे वो दुश्मन है। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हद आला हजरत, आला हजरत, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हदीस शरीफ अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब सहाबा ने यह कहा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो कि इसके अलावा तुम्हारा और कोई मकसद नहीं है? इस बात पर कसम उठा सकते हो? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी मौजूदगी में हम इस बात पर कसम उठाकर कह सकते हैं कि इसके अलावा हमारी और कोई नीयत नहीं है। आप तशरीफ लाए, आपकी शक्ल में अल्लाह ने हम पर जो एहसान फरमाया है, बस हम इसी का शुक्र अदा करने बैठे। तब मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे इस कौल पर शक नहीं कि मैंने तुमसे कसम मांगा, बल्कि मैंने कसम इसलिए मांगा ताकि ये बात और मजबूत हो जाए। जानते हो, जब तुम ये काम करने यहां बैठे थे तो मेरे पास जिब्रील तशरीफ लाए थे और जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके ये गुलाम जो अमल कर रहे हैं उनके इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में इन पर फख्र कर रहा है।
अल्लाह पाक फरिश्तों में इन पर फख्र कर रहा है। इस बिना पर मैंने कहा चल के पूछा जाए इनका अमल वो कौन सा है जिस पर अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह जिस अमल से राजी हो रहा है। इसलिए मैंने इस अमल को आकर पूछा। इसलिए ये हदीस शरीफ हमें बताती है, लोगों, हर गली, हर कूचे में, हर लम्हा, हर आन में तुम कहते रहना या रसूलल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। तुम कहते रहना या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको। आला हजरत ने इसका मफहूम यूं बयान किया, शुक्राना देखें, अंदाज देखें आला हजरत का। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। यानी हुजूर की जो शान हम बयान करते हैं वो शान अल्लाह ने अता किया। अगर कोई हुजूर की शान को कबूल ना करे तो वो अल्लाह की अता को कबूल नहीं करता। इसलिए शाने मुस्तफा सुनकर जिनके सीने तंग हो जाएं, समझ जाओ उस सीने में अभी ईमान का कयाम नहीं हुआ। जिस दिल में ईमान का कयाम हो जाता है वो तो हुजूर की बातों को सुनकर करार पा जाते हैं। इमाम शाफई कहते अयत ज़िक्रा नुमानिल लना फ़इन्न ज़िक्रुहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वो। ऐ लोगों, मेरे महबूब की बातें करो, मेरे यार की बातें करो, मेरे प्यारे का चर्चा करो। तो लोगों ने कहा हुजूर यार की बात पर, महबूब की बात पर आप इतना जोर क्यों देते हैं? तो आपने कहा मेरे यार की बातें ऐसी बातें हैं कि इसे जो जो छेड़ते जाओगे खुशबू खुद ब खुद उतरती जाएगी, रहमतें नाजिल होती जाएगी, बरकतें उतरती जाएगी। क्योंकि होवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वो। मेरे महबूब का जिक्र एक ऐसी कस्तूरी है कि जब इसे छेड़ोगे तो खुशबू खुद फैल जाएगी। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। मुत्तरिफ से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। हजरत गिरामी वकार तवज्जो चाहता हूं कि क्या कहा आला हजरत ने, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। हमा मतलब पूरा सरापा करम बनाया, पूरा सरापा नूर बनाया, सरापा मोजज़ा बनाया। लोगों को इतराज इस बात पर है कि जब नबी नूर हैं तो फिर बशर कैसे, और जब बशर हैं तो नूर कैसे। इतराज किसको है ये भी हम जानते हैं। उनका नाम ले लूं, ये जो बदअकीदे हैं, गैर मुक़ल्लिदीन हैं, वहाबियां हैं, देवबंदी हैं, इनको आज तक ये इतराज है कि हुजूर जब नूर है तुम नूर कहते हो तो फिर बशर कैसे? क्योंकि जो नूर होता है बशर नहीं होता, जो बशर होता है वो नूर नहीं होता। जो किसी का बेटा हो वो नूर नहीं होता, जो नूर हो वो किसी का बेटा नहीं होता। जो बाप हो वो नूर नहीं होता, जो नूर हो वो बाप नहीं होता। जिब्रील अमीन नूर है, किसी के बेटे नहीं है, फरिश्ते हैं। मलाइका के कोई माँ बाप नहीं है, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उन्हें पैदा फरमाया है। तुम जिस नबी को नूर कहते हो वो अब्दुल्ला के बेटे हैं, बीबी आमिना के लाल हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा बीबी खदीजा आयशा के शौहर हैं, मखदूमा कायनात बीबी ज़हरा पाक के वालिद हैं, बीबी रुक़ैया उम्मे कुलसूम और ज़ैनब के वालिद हैं, कासिम और अब्दुल्ला हजरत इब्राहिम के वालिद हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान हैं। तो फिर वो नूर कैसे? इसका जवाब अगर कुरान शरीफ से लिया जाए, अगर कुरान इस मसले को हल कर दे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा तो फिर हम हर हाल में कुरान ही पर ईमान रखेंगे, है ना। दुनिया चाहे जितना चीखे, जितना बात करे, जितनी किताबें लाए, जितनी दलीलें लाए, कुरान की दलील एक तरफ, पूरा जमाना एक तरफ। तवज्जो है आपकी? कुरान क्या है? अरब की जमीन पर बड़े बड़े लोग थे, अपनी जबानों पर बड़ा उनको नाज था, बड़ा फख्र था। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मेरे सरकार तशरीफ लाए, वो शेर व शायरी का दौर था, कलाम का दौर था, तो कुरान ने एक चैलेंज किया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम मेरे महबूब के मुकाबले में उतरना चाहते हो, तुम कहते हो हुजूर जादूगर हैं, ये कुफ्फार कहते थे,
उनके कलाम को तुम अल्लाह का कलाम नहीं मानते, तो वो जो कलाम करते हैं, जो कुरान बयान करते हैं, जो पढ़ते हैं, उस जैसी कोई एक सूरत ही लेकर आओ। जानते हैं जब हुजूर के कलाम सब दंग हो गए, कोई न बोल सका। आला हजरत ने यह बात कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे। जब हुजूर का कलाम होता, देखिए हर नबी के दौर में जैसी जरूरत रही वैसे मोजज़ा लेकर नबी आए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरों का गलबा था, जादूगरों का, तो अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा दिया जिससे जादू की काट हो जाए। एक ऐसी दलील आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मरीजों को शिफा देने वालों का गलबा रहा, और बड़े बड़े तबीब हकीम जिस चीज से आजिज आ गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लाइलाज मरीजों को शिफा अता फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में जिनों और शैतानों की शरारत का दौर रहा। अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा दिया कि आज तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र से जिन्नात कांपा करते हैं, उनकी शरारतें कांपा करती हैं। हुजूर के दौर में कलाम का गलबा रहा। लोग शेर और शायरी करते, खाने काबा के गिलाफ पर आकर अपने शेर लटका देते, अपनी बात कहते, मैं बड़ा शायर हूं, मेरा कलाम बड़ा है, मेरे अल्फाज बड़े हैं, मेरे जुमले में फसाहत है, मेरे कलाम में बलागत है। लेकिन जब हुजूर कलाम कर रहे हैं तो सब घुटने टेक दे रहे हैं और सब कह रहे हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े हुजूर के अल्फाज के सामने उनकी हालत ये होती थी कि कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बड़े बड़े बोलने वाले सरकार के सामने बेज़बान हो जाते, उनका जिस्म बेजान हो जाता। वही आला हजरत ने कहा, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है। अगर तुमको ये बात है, तुम एक अल्फाज, एक फ़इल्लम तफ़लू वलन तफ़लू, रब ने खुद चैलेंज किया कि तुम हरगिज हरगिज ऐसा कलाम नहीं ला सकते। आइए जरा उसी कुरान की एक बात देखें, सूरे मरियम पढ़ें। बीबी मरियम के पास हजरत जिब्रील आते हैं और कहते हैं, ऐ मरियम, मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे बेटा देने आया, अल्लाह के हुक्म से तुझे बेटा देने आया हूं। लेकिन जब जिब्रील आते हैं तो किस शक्ल में आते हैं, क्या हुलिया था उनका? ये हुफ्फाज बैठे पूछे, कुरान कह रहा है, फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। जिब्रील इंसान बनकर, बशर बनकर बीबी मरियम के पास आए। हालांकि जिब्रील नूर है, जिब्रील नूर है, तवज्जो चाहता हूं, जिब्रील नूर है। इतराज यह है कि जो बशर होता है नूर नहीं होता, जो नूर होता है बशर नहीं होता। अगर नबी अब्दुल्लाह के बेटे आमिना के लाल बनकर आए तो तुम्हें नूरानियत से इतराज है, तो जिब्रील के बारे में क्या ख्याल है जो बीबी मरियम से मुलाकात करने आए? तो खुद कहते हैं कि जिब्रील को अल्लाह ने भेजा था क्योंकि मरियम से मुलाकात करके मरियम को बेटा देना था, मरियम को बेटा देना था अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की यता से, क्योंकि बशर से मुलाकात के लिए बशर होना जरूरी है। बशर से मुलाकात के लिए इंसान इंसान से मिलता है। तो मैंने कहा, क्या हिमाकत की बातें करते हो, अरे जरा गफलत से बाहर निकलो, ईमान का पानी पियो, मोहब्बत की गिज़ा खाओ, इश्क की चादर ओढ़ो, इमाम अहमद रजा के दर पे चलकर इल्म और इश्क की खैरात मांगो। एक मरियम को बेटा देना हुआ तो जिब्रील को बशर बनना पड़ा, यहाँ तो करोड़ों बंदों को खुदा का पता देना था। अगर हुजूर बशर बन गए तो तुम्हें एतराज? बात समझ रहे हैं? एक मरियम को बेटा देना था तो जिब्रील को लिबास चेंज करना पड़ा। हुजूर तो नूर हैं, यहाँ पूरी दुनिया में बुत परस्ती, गुमराहियत, कुफ्र और शिर्क है। हुजूर की आमद से ये कुफ्र दूर होना है और इंसानों को हिदायत देना है। तो इंसान को हिदायत देने के लिए जरूरी है कि हुजूर बशर बनकर आए, इंसान बनकर। लोगों को यह एतराज है, जब बशर बन गए तो नूर नहीं। क्या बशर बन जाने से नूरानियत जायल हो जाती है? अगर बशर बन जाने से नूरानियत जायल होती तो क्या जिब्रील जब बशर बनकर आ गए तो क्या अब जिब्रील अमी नूर नहीं रहे? माज़अल्लाह, जब जरूरत पड़ी तो बशर बन गए, जरूरत पड़ने पर नूर बन गए। हालात यही थी। मेरे मुस्तफा नूर है,
मेरे सरकार नूर है, मेरे आका मेराज में जाते हैं तो पलक झपकने से पहले चले जाते हैं। अभी भी आमिना के गोद में आते हैं तो बशर बन के आते हैं। पता क्या चला कि नबी तो नूर है, नबी बशर भी बन हैं, आए बशर बनकर गए नूर बनकर। और एक नबी को बशर होना भी जरूरी है, नूर होना भी जरूरी है। नूर होना इसलिए जरूरी है कि नूर का कलाम लेना है, बशर होना इसलिए जरूरी है कि बशर को कलाम देना है। लेने के लिए नूर होना जरूरी है, देने के लिए बशर होना जरूरी है। इसलिए मेरे इलाहाबाद की शायरी है, राज साहब ने कहा मुस्तफा है यकीनन बशर। तवज्जो चाहता हूं मैं, ये देखिए मेरे बिरादरान बैठे, तजुर्बेकार लोग बैठे, अहले सुन्नत वल जमात मजहब हक है, मसलके हक है, मसलके अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत। मुस्तफा है यकीनन बशर, सबके जैसे नहीं है मगर, हाँ हाँ सबके जैसे, उनके तलवों के हम धूल हैं और वो एक नूरी बशर। उनके तलवों से मलते रहे जिब्राइल अमी अपना सर। राज साहब ने राज की बात को में कमाल कर दिया, कहा राज तुम क्या समझ पाओ। अब इस राज को चाहे उनका तखल्लुस ले ले, चाहे राज को राज समझ ले, राज तुम क्या समझ पाओगे, चाहे समझा करो उम्र भर। फरमाते आला हजरत फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। अरे ये जमीन पर बैठने वाले जब ये किसी आसमानी और रूहानी मखलूक से ताल्लुक कमजोर कर देते हैं तब इनके समझ में हुजूर नहीं आते। वही कहा फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर कहते हैं सरकार आला हजरत अर्श की यक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद हाय किधर, अब किधर हाय तेरा मकान है। और अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तरफा धूमधाम। जमीन पर महफिले मिलादे मुस्तफा सजी तो लोग शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने लगे। अरे सालिमो, अगर खुदा ने निगाह दिया है तो देख लो, अगर निगाह नहीं है तो किसी निगाह वाले के करीब जाकर देख लो। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। इमाम अहले सुन्नत ने वही बात कहा, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। और आला हजरत ने इस मफहूम को यूं बयान किया, वो कुंवारी पाक मरियम। कमाल किया है, इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम हो। कुंवारी भी है, पाक भी है। एक औरत कुंवारी तब होती है जब उसकी शादी नहीं हुई, पाक तब होती है जब उसका कैरेक्टर अच्छा हो। समझ रहे हैं? कुंवारी भी है, पाक भी है, तो बीच में ईसा अलैहिस्सलाम भी है, बीच में ईसा अलैहिस्सलाम भी है। शादी से पहले बच्चे पैदा हों तो पाक नहीं रहती औरत, और शादी नहीं हुई तो कुंवारी है। लेकिन यहां शादी भी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी है, फिर भी पाक है। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह इस बात पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, वो चीज हो जाती है। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह कुदरत वाला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। कानून ये है जैसे हम और आप पैदा होते हैं, लेकिन कुदरत ये है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानकर मेरे हुजूर से कहा था ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, क्योंकि उनका कोई बाप नहीं है, बीबी मरियम से बगैर शौहर के पैदा हुए। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ जालिमो, अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के देखकर खुदा का बेटा कहते हो तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो, उनकी तो मां भी नहीं है। तो पता क्या चला, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, ये रब की कुदरत है। कानून और है, कुदरत और है। कानून ये है जैसे सब पैदा होते हैं, कुदरत ये है जैसे आदम और ईसा पैदा हुए। कानून पर अमल हमेशा होता है, कुदरत के जलवे कभी कभी नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह की शान बड़ी है, अल्लाह की शान बड़ी है, अल्लाह इज्जत वाला है। तो आला हजरत बोले वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। फिर शुक्राना अदा करते हैं, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला आमदे खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, आमदे खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे आपके माबैन नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया मुनाज़िर अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद साजिद अली रिज़वी साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया की आमद हुई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत के पाकीज़ा ख़िताब नायाब से फैज़याब होकर हम लोग अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। और उलमाए किराम की आमद हुई। अदब के साथ जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी बात ये चल रही थी, सरकार आला हज़रत ने इस मफ़हूम को यूँ बयान किया, वो कुंवारी भी हैं वो पाक भी हैं। औरत कुंवारी तब है जब उसकी शादी नहीं हुई, पाक तब है जब उसका कैरेक्टर अच्छा हो। लेकिन शादी से पहले बच्चे पैदा हो जाएं तो ना वो कुंवारी रह जाती है ना पाक रह जाती है। लेकिन आला हजरत जवाब देते हैं, कहते हैं वो कुंवारी हैं वो पाक भी हैं। हमने कहा हुजूर बीच में ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, तो जवाब दिया, कहा ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत ये किसी नजासत की बिना पर नहीं, ये रब की कुदरत है। वो नफख्तु फीही का दम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम। कुरान ने कहा फतमस्सला लहा बशरन सविया, आने वाला फरिश्ता लिबासे बशरियत में जलवागर हुआ। हजरात गिरामी वकार, वो नूर है बशर बनकर आया मरियम को बेटा देने। हुजूर नूर है, बेटे बनकर आ गए तो लोगों को नूरानियत से इनकार होने लगा। जब एक मरियम को एक बेटा देना हुआ तो जिब्रील को बशर बन के आना पड़ा। यहाँ पूरी कायनात को हिदायत देना है, हुजूर आमिना के लाल बनकर आ जाएं तो ताज्जुब क्या है। हज़रात गिरामी वही कहा और फिर कहा अल्लाह की अता से, अल्लाह के हुक्म से मरियम को बेटा देने जिब्रील आए। बदअकीदे बदमज़हबों का तबका आज तक इस बात को मानने को तैयार नहीं कि अल्लाह की अता से अल्लाह के हबीब जो चाहें अता कर दें, गौसे पाक जो चाहें अता कर दे, औलिया अंबिया जो चाहें अता कर दें। लेकिन वो इस बात को आज तक मानने को तैयार नहीं। जिसके दिल में मोहर लग जाए वो हक बात को कबूल नहीं करता। लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह की अता से साहिबे इख्तियार होते हैं। वो बेटा भी देते हैं, बेटी भी देते हैं। उनकी बरकत से मुसीबतें भी दूर होती हैं, तकलीफें भी दूर होती हैं। दरूद ताज जब पढ़ा गया आला हजरत के दौर में, पढ़ने वाले आशिक ने पढ़ा दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम, तो बदअकीदे चीख पड़े जब इस दरूद पाक में कहा गया हुजूर की बरकत से बलाएं दफा हो जाती हैं, मरीजों को शिफा मिला करती है, कहत से नजात हासिल हुआ करती है। तो लोग कहने लगे बला दफा मर्द से नजात देने वाली जात अल्लाह की है। उस शाख ने कहा अल्लाह की अता से हुजूर दाफ़े बला है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। फिर भी लोगों ने कहा ये बरेली के इमाम लोगों को शिर्क का पैगाम दे रहे हैं। तड़प गया इमाम अहमद रजा, कलम उठाया और हुजूर दाफ़े बला है इस बात को साबित करने के लिए अपनी किताब अल अम्नो वल उला में 300 हदीसें पेश फरमाया और 300 हदीसों से पेश किया। यकीनन मेरे आका दाफ़े रंजो अलम है, दाफ़े बला है। हुजूर की बरकत से मरीजों को शिफा मिला करती है, कहत से नजात। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात आज आला हजरत करते हैं तो लोग कहते हैं क्यों आला हजरत करते हो।
तो मेरे दोस्तों, जिब्रील अमी अल्लाह की अता से मरियम को बेटा देने आए, वो नफख्तु फीही कादा। फिर कहा है अजब निशान आजम, ये अल्लाह की बड़ी निशानी है। लेकिन फिर इमाम कहते हैं ये अल्लाह की निशानी तो है, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जो चाहे करे, वो अपनी मर्जी का मालिक है। इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जिस चीज का इरादा करे बस कहता हो जा कुन, वो फौरन वजूद में आ जाती फयकून। ये अल्लाह की शान है। लेकिन उसके बाद आला हजरत कहते हैं मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे। फिर हुजूर की शान व अज़मत जब कुरान के औराक में अहादीस नबविया में हम देखते हैं, हुजूर की शान करीमी, आपकी आमद पाक की बहारें, आपकी विलादत की बरक़ात, तो यकीन जाने इसे कोई झुटला नहीं सकता, न तो इसका कोई इनकार कर सकता है। जमाले मुस्तफ़ा देखकर लोग खुदा से करीब हुए। सरकार फरमाते मन रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, इसलिए कुरान ने कहा वही है जिसने आपको भेजा हिदायत और सच्चे दीन के साथ। वो हक, वो सच्चा दीन लेकर आए जो जिस दीन को दुनिया के तमाम बातिल अदियान पर अल्लाह गालिब कर दे। अगरचे कुफ्फार मुशरिकीन को इससे तकलीफ हो, लेकिन दीन मुस्तफ़ा गालिब होकर रहेगा। लोगों के सामने अपने बातिल अदियान के लिए दलीलें थी, लेकिन जो दलीलें हुजूर लेकर आए, सारी दलीलें हुजूर की दलीलों के सामने घुटने टेक दी। नबी का चेहरा खुद एक दलील है, वजूद मुस्तफ़ा खुद एक दलील है। एक ऐसा चेहरा अनवर है। हजरत गिरामी वकार जब तारीख के किताबों में हम इसे देखते हैं तो आकाए कायनात के चेहरे अनवर को देखकर लोग कहते थे ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। इस चेहरे से हक और सदाकत के पैगाम उजागर हुआ करते हैं। बरकतन में तारीख का एक गोशा रख रहा हूं जिसे इमाम ज़रक़ानी और दिगर मुअर्रिखीन ने इसे बयान फरमाया है। हजरत गिरामी आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से मदीने पाक की तरफ जा रहे थे, मदीना मुनव्वरा की सरहदें बिल्कुल करीब से करीब तर आ गई, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खाने पीने की हाजत हुई, क्योंकि जो ज़ादे राह है वो खत्म हो चुका था। आपके जानिसार थे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, आमिर बिन फुहैरा हैं और भी कुछ अहबाब हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक खजूर का छप्पर है मदीने के पहाड़ियों से बाहर जंगल के इलाके में। सरकार उस छप्पर के करीब तशरीफ ले गए तो वहां देखा एक खातून बैठी है। मेरे नबी ने उससे पूछा, कहा कि तुम्हारे पास गोश्त हो, दूध हो या खजूर हो, कुछ हो तो हमें दो, हम तुम्हें उसकी कीमत अदा करेंगे। तो उसने कहा कीमत देने की क्या बात, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं मेहमान नवाजी करती। हम तो अहले मदीना हैं, हमें मेहमान नवाजी पर फख्र है। आकाए कायनात ने उस खातून से पूछा कि तुम इस जंगल में क्या करती हो। कहा मैं गरीब हूँ, दुख दर्द की मारी हूँ, मदीना शहर में खाने पीने को कुछ ना मिलता, जंगल में रहती हूँ। यहाँ कुछ बकरियां हैं, मेरे शौहर लेकर बकरियां जंगल चराने गए हैं, शाम को बकरियां आती हैं तो कुछ दूध दे देती हैं जिससे हमारा गुजर बसर हो जाता है। आकाए कायनात ने पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम तो आतिका है। हुजूर फरमाते हैं मदीने पाक के किस कबीले से तेरा ताल्लुक है। कहा कबीले बनु खुज़ाआ से, लेकिन मेरे बेटे का नाम माबद है, उम्मे माबद के नाम से मुझे शोहरत मिली, लोग माबद की माँ, माबद की अम्मी कह के मुझे पुकारा करते हैं। आकाए कायनात ने उसके घर का और उसकी गुर्बत को जब मुलाहिजा फरमाया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। ये कैसे हो सकता है जहां हुजूर का कदम पड़े वहां बरकतें न फूटे। ये तो कदमे पाके मुस्तफा है, जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे, गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा महकता है। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। आकाए कायनात ने उसके घर के दरवाजे के करीब देखा, एक बूढ़ी बकरी बैठी हुई है जिसके हड्डियों के गूदे सूख चुके हैं, वो कमजोर है, बकरियों के रेवड़ के साथ चल नहीं सकती, न वो खाना
न वो चल सकती है, न पी सकती, न उठ सकती है, उसके थन खुश्क हो चुके हैं। हुजूर ने फरमाया खातून ये बकरी तुम्हारी है? उसने कहा हाँ। आका फरमाते हैं अगर तुम कहो तो मैं इसका दूध दूह लूं। उसने कहा ये दूध नहीं देती है क्योंकि इसके हड्डियों के गूदे सूख चुके, ये उम्र की जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, अब इसके वजूद में ताकत नहीं है, ये इसलिए चरने जंगल तक नहीं जा सकती। सरकार फरमाते फिर भी इजाजत दो तो मैं दूह लूं। उसने कहा मुझे क्या एतराज है, अगर दे दूध तो दूह लो, उसे क्या खबर मेरे दरवाजे पर कौन खड़ा है। आकाए कायनात उस बकरी के करीब तशरीफ ले गए, अपने दस्ते रहमत को, दस्ते शिफा को, दस्ते बरकत को, दस्ते नूर को, दस्ते फैज को बकरी के पुष्ट पर रखा। जब रखा तो वो कमजोर बूढ़ी बकरी जिसके अंदर उठने की ताकत ना थी, उसमें तवानाई आ गई। वो उठकर खड़ी हुई और यही कहती हुई खड़ी हुई कि हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये वो दस्ते पाके मुस्तफा है। उठाएं बुखारी शरीफ और हदीस पाक की दीगर किताबें हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में कहत पड़ा, बारिश रो, मदीना पाक में सूरज गहन लगा। आकाए कायनात नमाज कुसूफ पढ़ने के लिए बाहर निकले तो क्या देखा हमने कि सरकार नमाज पढ़ रहे हैं। अचानक दौरान नमाज अपने दस्ते रहमत को ऊपर उठा दिया। उसके बाद हुजूर पीछे हट गए। नमाज से फरागत के बाद सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपने हाथ उठाया, ऐसा लगा कि कुछ पकड़ा, फिर आपने पीछे हाथ को हटा लिया। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा, मैंने हालत नमाज में जन्नत देखा, जन्नत में अंगूर के खुशों को देखा, वो लटक रहे थे। मेरा दिल चाहा मैं तोड़ लूं, लेकिन मैंने उसे तोड़ा नहीं। अगर मैं उसे तोड़ लेता तो तुम कयामत तक खाते खिलाते रहते, वो कभी खत्म ना होता। हजरात इकरामी बात मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूं। उलमा इकराम बैठे, खलीफा सरकार ताजुश्शरिया बैठे हैं, इनके कदमों में बैठकर सवाल करें, हुजूर ये बताएं जन्नत कहां पर है? तो हजरत जवाब देंगे जन्नत सातों आसमान के ऊपर है, अर्शे आजम के नीचे है। हुजूर कहां खड़े हैं? मदीने पाक की मुकद्दस सरजमीन पर खड़े हैं। हाथ उठाओ तो कहां तक जाता है? हम खड़े हो जाए 5 फीट 6 फीट के हैं, हाथ उठा दे तो 2-3 फीट और ऊंचा हो जाएगा। हमारा हाथ अपने मकान की छत तक ना जाए, लेकिन हुजूर का हाथ है जो जन्नत तक जा रहा है। मेरे दोस्तों, हाथ की अपनी ताकत, अपनी बसात होती है, लेकिन हाथ के बाद अगर हम निगाह की बात करें, हमारे ये बौने बौने छोटे छोटे हाथ हैं जो मकान की छत तक नहीं जाते, लेकिन जब हम अपनी निगाह उठाते हैं, कोई पर्दा हायल ना हो तो हमारी निगाह चांद तक भी जाती है, सूरज तक भी जाती है, आसमान तक भी जाती है, सितारों तक भी जाती है। पता क्या चला? जिनके हाथ इतने छोटे छोटे हो तो उनकी निगाह आसमान तक जा रही है। आज लोग कहते हैं तुम नबी का जिक्र करने बैठे हो, तुम्हारा अकीदा है नबी देख रहे हैं, नबी सुन रहे हैं, मदीने से फैजान जारी है, हम नबी के नजरे करम के साये में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हम नबी के नजरे करम के साये में हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे ही पीछे देखता हूं। मेरे सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी महसूस करता हूं। तुम्हारे अंदर के हालात मुझसे पोशीदा नहीं है, तुम्हारे खुशू और खुजू को मैं देखा करता हूं। इमाम अहमद रजा तड़प कर आशिकों को अकीदा दे रहे हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे हया नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर की अता देखें, उनका करम देखें, उनकी नवाज़िशात देखें, उनके इख्तियारात देखें, उनके मोजज़ात देखें। ये वो शान मुस्तफ़ा है जिसके सामने दुनिया घुटने टेक कर दंग हो गई और ये कहने पर मजबूर हो गई कि जिस नबी का हाथ जन्नत तक जा सकता है, उस नबी की निगाह का आलम क्या हो। तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आज उम्मे माबद हुजूर की नजर में है, उसकी बकरी हुजूर के दस्ते करम के साए में है, और उसके खुश्क थनों में आका ने हाथ लगाया तो उसके खीरी में दूध उतर आए। और जब आकाए कायनात ने दस्ते नबूवत से दूध निकाला तो दूध के कतरों से आवाज आई, कौन देता है देने को मुँह चाहिए।
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मंगते का हाथ उठना था, दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध दुहा तो उम्मे माबद को पिलाया, उसके बेटे को पिलाया, आमिर बिन फुहैरा पीते, अबू बकर सिद्दीक पीते, बाद में हुजूर पीते, फिर एक बड़ा बर्तन था उसमें फिर दूध निकाला, दूध से बर्तन भर गया, हुजूर के हाथ दुआ के लिए उठ गए, आकाए कायनात ने उस गरीब के कुटिये में दुआ फरमाया। जब नबी दुआ करें तो नबी की दुआ की शान, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मदीने पाक तशरीफ ले गए, शाम को उसका शौहर घर आया, तू क्या देख रहा? राहें चमक रही हैं, हवाएं मुश्कबार हैं, फिजाएं खुशगवार हैं, जर्रात से रोशनी निकल रही, उस गरीब के कुटिये से नूर निकल रहा है। घर के अंदर देखा बकरियां तो अब आ रही हैं, दूध बर्तन से दूध भरा पड़ा है। तो उसने कहा ये क्या मंजर मैं देख रहा हूं? अरे मेरी बीवी तेरा चेहरा भी चमक रहा है, मेरे बेटे का चेहरा भी रोशन है, ये काले काले पहाड़ों के पत्थर रोशन हो गए, हवा मुश्कबार, फिजा खुशगवार, हम इतने करीब हैं आसमान का आफताब डूब जाए, अगर चांदनी रात ना हो तो हमारे पास इतने तेल नहीं कि हम चिराग जलाकर रोशनी हासिल कर लें, लेकिन सूरज डूब चुका है, चांदनी भी नजर नहीं आती क्योंकि चांदनी का मौसम नहीं था। उसके बाद भी हालात ये हैं कि मेरे खजूर के छप्पर से रोशनी निकल रही है, पत्थर रोशन हो गए, मैं हरी घास हरे पत्तों के तलाश में, जंगल दूर दूर निकल जाता अरब के रेगिस्तान में, कौन गुजरा है कि राहें हरी भरी हो गई, दरख्तों में हरियाली आ गई और दरख्त सूखे थे जो वो हरे भरे हो गए। तब बीवी की आंखें नम हुई, उसने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, हमारे घर एक बहुत बरकत वाला मेहमान आया था। कहा कौन था, कैसा था, नाम क्यों नहीं पूछा? कहा कैसे पूछती, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई हो। कहा क्यों नाम ना पूछा? कहा कि कैसे पूछती, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। बशरियत के 70,000 पर्दे में मलबूस होकर हुजूर तशरीफ लाए, उनकी नूरानियत छुपी है, वही कहा यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने कहा था मिस्र की औरतों ने जनाबे यूसुफ को देखा तो उंगली काट कर रख दिया, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजे काट के कदमों में डाल देती। हजरत गिरामी वकार, आज आला हजरत बोले हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। औरत मर्द पर फिदा हो जाए हुस्नो जमाल पर, यह तो फितरी चीज है हजरत गिरामी वकार, लेकिन कुर्बान जाए यहाँ अरब के मर्द बहादुर लोग, जो अरब के लोग सख्त दिल थे, जल्दी किसी को खातिर में ना लाते, जल्दी किसी पर फरेफ्ता ना होते, ऐसे लोग थे। और वहां उंगली कटी, ये माजी का एक वाकया है, आला हजरत कटाते हैं, मुजारा का सेगा बयान करते हैं, यहाँ तसलसल भी है, लाजिम भी है, मुजारा भी है, कटाते हैं। ये एक बार का वाकया नहीं है, बार बार बद्र में, वहद में, खैबर में, खंदक में, कादसिया में, यरमूक में, करबला में सर कटाते हैं। एक तसलसल है जो कयामत तक ये तसलसल जारी रहेगा। और फिर वहां औरतें हैं, यहाँ मर्द है, वहां हुस्न है, यहाँ नाम है, वहां उंगलियां हैं, यहाँ सर है। कमाल तो ये है वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई, यहाँ गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले लाते हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ये जां नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज वो खातून कहती मेरे शौहर एक बहुत बरकत वाला मेहमान आया था, कहा क्या नाम था? कहा नाम भी नहीं पूछा, लेकिन जो भी था बड़ा मुबारक था। कहा कैसा था? कहा अमलहो अबयज़ो मुक़स्सदुन क़सीमुन वसीमुन, बड़ी गोरी रंगत थी, नमकीन हुस्न था, मियाना कत्था पाकीज़ा बदन था, नरगिसी आंखें थी और रोब इतना था, जब चलते तो कदम जमीन कदमों से लपट जाती, मुस्कुराते तो लबों से फूल टपकता, निगाह उठाते तो जैसे कायनात उनके नजरों के सामने कुर्बान होती आ रही हो, अल्फाज बोलते तो नूर निकलता और जब कलाम फरमाते
फरमाते तो इज़ा तकल्लमा रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनाया, सनाया दांतों से ऐसी चमक फूटती कि सामने की दीवारें रोशन हो जाती। फिर उसने कहा अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब, मेरे शौहर क्या बताऊं, वो कई मर्द थे, मैं दूर से देखी वो मेरी तरफ आ रहे थे, मैं औरत जात थी तो मैंने कहा ये मेरी तरफ आ रहे, कहा मैंने दूर से देखा बहुत हसीन था। अक्सर ऐसा होता है दूर दूर से देखने वाली चीजें अच्छी होती हैं, करीब आने पर वो बात नहीं रहती, मगर ये खातून कहती वाह सनहु मिन करीब, जब करीब आए तो और हसीन दिखने लगे और जमील दिखने लगे। और ये कहने पर मैं मजबूर हो गई कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शौहर सुन सुन कर दीवाना हो गया। अब शाम को जब आता घर पे तो अपनी बीवी से कहता उसी मुबारक की बातें सुना, बीच बीच में बच्चा भी कहता अम्मी अम्मी ये भी बता दो कि उस प्यारे मुबारक ने बूढ़ी बकरी के थन से दूध कैसे निकाला था, वो बूढ़ी बकरी को जवानी कैसे अता फरमाया था। अब इनके घर में हर रात हुजूर की बातें होती, हुजूर का जिक्र होता, हुजूर का चर्चा होता। आप जानते हैं सुन्नियों के यहाँ, आशिकों के यहाँ, बरेलवियों की जबान में इसी को मिलादे मुस्तफा कहा जाता है। अगर जिक्रे मुस्तफा तुम्हारे यहाँ शिर्क है तो तुम जानो हमारे यहाँ जिक्रे मुस्तफा मिलादे मुस्तफा ये अल्लाह की रजा का जरिया है, हुजूर की कुर्बत का जरिया। इसकी बरकत का आलम यह हुआ कि ये घर हुजूर की तलाश में निकला। मदीना पाक की जमीन पर सरकार अबू बकर सिद्दीक को बच्चे ने देखा, अम्मी की उंगली पकड़ा था, झटक कर कहा या उम्मा हाजा रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, अम्मी ये वही मर्द है जो मुबारक के साथ हमारे घर आया था। ये खातून जाकर अबू बकर सिद्दीक के कदमों पे कुर्बान हुई, कहा मेरा प्यारा कहा है, आपने पहचान लिया, हुजूर के दर पर लेकर गए, हुजूर के पड़ोसी बने, जिक्र मुस्तफा के बदौलत, हुजूर की मोहब्बत हुस्न जमाल के तस्करे के बदौलत इनको हुजूर का पड़ोस नसीब हुआ। और शान ये हुई कि बस आखिरी बात है, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे मुबारक में जब कहत पड़ा, आकाए कायनात 10 साल मदीने में रहे, 2.5 साल सिद्दीक अकबर के खिलाफत का दौर रहा। हजरत उमर फारूक आजम की 10 साल खिलाफत के दौर के आखिरी अय्याम में मदीने में कहत पड़ा, खेतियां सूख गई, दरख्त सूख गए, कहीं कतरा कहीं पानी नहीं, अनाज खत्म हो गए, खाने पीने की कोई चीजें न रही, जानवरों के चर्बियां पिघल गई, हड्डियां नजर आने लगी। अब इतने में अहले मदीना जनाबे उमर फारूक आजम से कहते हुजूर कुछ खाने पीने का इंतजाम व एहतमाम फरमाए। तो आपने फरमाया कि अभी मैं इंतजाम तो करूंगा लेकिन तुम्हें एक मकाम का पता देता हूं। कहा वो क्या है? कहा उम्मे माबद के घर चले जाओ। कहा हुजूर वो गरीब ज़ईफा औरत, उसके घर क्या मिलेगा? कहा जाओ, कुछ मिले या ना मिले बकरी का दूध जरूर तुम्हें पीने को मिल जाएगा। वही बूढ़ी बकरी थी जहां सारी बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया था, फाका और भूख और कमजोरी और नकाहत की वजह से, लेकिन ये बूढ़ी बकरी दूध देती जा रही है। उम्मे माबद दूध निकाल के सहाबा को पिलाती जा रही है और ये कहती जा रही है कि दुनिया बार बार दे, घर की बरकत ना, दुनिया बार बार दे, दुनिया बार बार दे, घर की गुर्बत ना जाए। आमिना के लाल सलाम आप पर, एक बार अता कर दे तो नस्लों तलक बरकत ना जाए। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, नूर वो लेके आया हमारा नबी। इसलिए जरूरी है अपने आका से अपना रिश्ते मोहब्बत मजबूत करें और हुजूर की इताअत और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की राह के मुसाफिर बने। उलमाए किराम की कुर्बत, उनकी रिफाकत, उनकी मैयत हासिल करें। बदअकीदों बदमज़हबों गुमराहों की सोहबत से बचें। इसलिए उनकी सोहबत तुम्हें बहुत कुछ तो दे सकती है लेकिन आमिना के लाल से दूर कर देगी। लेकिन हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया, कुछ रहे या ना रहे बस दीन मुस्तफ़ा सलामत रहे तो समझ जाओ सब कुछ सलामत है। ये दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है और जितनी बहारें हैं यहीं तक है, लेकिन जो हुजूर का प्यार है, हुजूर की मोहब्बत है, जब आशिक दुनिया से जा रहा होगा तो ये वो नेमतें उज़मा है जहां सारी चीजें साथ छोड़ गई। आमिना के लाल की मोहब्बत हमारे साथ जा रही है और कब्र के अंदर वो नूर चमक रहा है तो आशिक मुस्कुरा कर कह रहा है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। या रसूलुल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन
सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।